Hello dear students. So this is a rotation problem from book SCV, Concept of Physics. मतलब author SCV. A sphere start rolling down an incline of inclination, नहीं लिखा है, थीटा मान लेते हैं. Find the speed of its center when it has covered a distance L. एक हमें incline plane दिए ऐसे. Incline plane given है और inclination की वैल्यू थीटा है और एक स्फीयर है यहाँ पे. इसका कुछ मास होगा, स्फीयर बोला है तो रेडियस भी काउंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना. स्टार्ट रोलिंग, अब जब उसने स्टार्ट बोल ही दिया इसका मतलब उसने रेस्ट से स्टार्ट किया होगा. फाइंड द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर व्हेन इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस L. तो ये डिस्टेंस जब यहाँ पे पहुंचा तो उसने ये वाला डिस्टेंस कवर कर लिया L. तो बोलता है कि इस समय इसकी स्पीड कितनी आ रही है V. और ये तो कंटिन्यूअसली रोल कर रहा है ना, तो कंटिन्यूअसली रोल कर रहा है तो इस समय इसके पास एंगुलर स्पीड भी होगी, ठीक है ना. ऑब्वियस सी बात है कि अगर रोलिंग हो रही है तो रोलिंग होने का मतलब है कि यहां पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. बात गलत है. स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है. बिना फ्रिक्शन के तो रोलिंग हो भी नहीं सकती है ना, राइट. इसका मतलब अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है देयर विल बी नो लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ये क्वेश्चन भी एनर्जी कंजर्वेशन का है, तो हम बोल सकते हैं कि कुछ एनर्जीज घटेंगी तो कुछ एनर्जीज बढ़ेंगी. तो बॉल अगर नीचे आ रही इसका मतलब है कि कुछ एनर्जीज घट रही हैं. कौन सी घट रही हैं? ग्रेविटेशनल. तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू इंक्रीज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और प्लस इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. क्लियर. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज कैसे निकालेंगे? एक लॉजिक है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. इसका मतलब बस ये पता करना है कि बॉल नीचे कितना है, ये स्फीयर नीचे कितना आ गया. तो अगर ये वाला डिस्टेंस L था, ये एंगल थीटा है, देन दिस विल बी L sin थीटा. तो व्हाट विल बी द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? mgh. तो m into g into L sin theta and this is equal to increase in translational kinetic energy. तो half m into v square. वो ये फॉर्मूला लगा सकते हो तुम कि रोलिंग स्फीयर की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बट मैं एक्चुअली सेपरेट करके सॉल्व कर रहा हूं. प्लस हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो यहां से m g L sin थीटा इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर और प्लस हाफ I का मतलब 2/5 mr स्क्वायर और ओमेगा का मतलब था अगर प्योर रोलिंग हो रही तो बोल सकते हैं ना कि v इक्वल टू r ओमेगा. तो ओमेगा का मतलब था v बाई r, देन दिस विल बी v स्क्वायर बाई r स्क्वायर. तो ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया. इसका रिजल्ट वैसे भी हम लोगों को पता है क्या, 1/2 अगर बाहर निकालेंगे तो 7/10 आ जाएगा. तो दिस इज 7/10 m into v square and this is equal to m g L sin theta. यहां से मास और मास कैंसिल हो गया और v की वैल्यू क्या पूछा उसने? स्पीड ही पूछा है. तो v की वैल्यू आ गई √10 g L sin theta डिवाइडेड बाई 7. ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पहले वर्क एनर्जी थ्योरम में करते थे कि एक ऑब्जेक्ट नीचे आ गया तो उस समय रोटेशन इन्वॉल्व नहीं था, रोलिंग इन्वॉल्व नहीं थी. तो एक पार्ट पुराने क्वेश्चंस में मिसिंग हुआ करता था, कौन सा? हाफ I ओमेगा स्क्वायर. लेकिन जब रोलिंग आएगी तो रोटेशन को भी काउंट करना होगा. वर्क एनर्जी थ्योरम का एक सिंपल एप्लीकेशन था और मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई हो.